कोई तो पैमाना निकालेंगे हम जो। दुनिया की तादाद कम या ज़्यादा देखकर ईश्वर के ज्ञान को न परखें, अल्लाह की दी हुई अकल से हम ईश्वर की बात ना कर सच रहे और हैं। झूठ को समझें। हम अभी ईश्वर की बात ना करें, हम अच्छाई बुराई की बात कर रहे हैं। हाँ। हम अच्छाई बुराई के झमेले में फंसे हुए हैं जो है। हम अच्छाई को ज्यादातर लोग जो है इसी पैमाने से आंकते हैं कि ज्यादा लोग जो तारीफ कर रहे हैं भैया वही अच्छा है। हमने ज्यादा हाथ उठाए थे जो है वही अच्छा जो है। उसमें ये देखना पड़ेगा किस चीज़ की गवाही दे रहे हैं, वो सच है भी कि ना है। अगर सच है तो माने, चाहे कम लोग हों उसके। अगर सच नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया क्यों ना हो, झूठ पे चलने वाली, हम क्यों माने फिर उसको। पहले ये देखोगे ना, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। भीड़ सच पे ज्यादा है, झूठ पे ज्यादा है। सच और झूठ को मानिए आप ईश्वरी रचना के आधार पर। आप भीड़ को ना देखें दुनिया के अंदर, ये फलसफा गलत है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबकी मंजिल एक, रास्ता अनेक, मंजिल एक। नहीं, रास्ता भी एक है। अनेक जो कहते हैं गलत कहते हैं वो। रास्ता भी एक ही है, रचना उसकी एक ही है, रास्ता भी एक ही है। पहचानने की जरूरत है, अकल लगाने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। रचना भी एक ही है, अच्छाई बचल बुराई से बच। रास्ता भी उसका एक ही है, अनेक नहीं है। मालिक सबका एक, रास्ता भी एक। अब उस एक रास्ते को कैसे पहचाने पूरी दुनिया में भाई। इतने सारे धर्म भरे पड़े हैं धरती पे। एक ही जाति की औलाद है सब, आदम की औलाद। पहले कहती कि दो तरह की बात है हमारी तुम्हारी दुनियादारी की भी और आंतरिक बात। रास्ता तो ये है, मुसलमान ने की मस्जिद, मेरी बात सुनो, मुसलमान ने की मस्जिद, हिंदू ने को मंदिर, ईसाई ने को गिरजाघर, गिरजाघर बोलते हैं ना, चर्च बोलते हैं, चर्च। और गिरजाघर कौन बोलते भाई? गिरजाघर शायद यहूदियों को होता है। अच्छा, तो इनके जो ये स्थान है जो इबादत करने के, का हिम्मत है ना तोड़ दे कोई, का हिम्मत ना है। सही बात है, का हिम्मत ना है, न बाहर से ना भीतर से, भीतर चला को थोड़ा सारा कांप जाएगा। और सब अपने अपने को अच्छा मानते हैं, सब अपने अपने को। तो ये बाहर से सबके रास्ता अलग नहीं, तो वही बन है इबादत करने का तरीका अलग, उनके ढांचे अलग। हाँ है, हाँ। लेकिन इसमें सब टाइम अलग। लेकिन इसमें हम सत्य को देखेंगे, सच क्या है। सच ये है कि जो मालिक सबका एक है, तो उसका रास्ता भी एक ही है। अंदर को विषय को, हाँ, अंदर को और बाहर को। जो दिल से चाहेगा वो सच्चाई को पालेगा। तो मेन पॉइंट भूल जाए, ये मसले के सामने समर्पित कर दो, सीधी सी बात है। अब हमें करना क्या है? अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो मन को मालिक के सामने समर्पित करना पड़ेगा और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर धरती पर अमन शांति कायम करना होगा, फसाद को रोकना होगा, खुद फसाद से बचना होगा। और इस परिस्थिति में अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके अपने मालिक के सामने पेश होना होगा, तो फिर मालिक हमारा खुश होगा। अगर हम मालिक के सामने अपने मन को समर्पित नहीं करते हैं तो हम उसकी रचना के खिलाफ ऑटोमेटिक चलेंगे, ऑटोमेटिक। क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा घमंड, हमारी जलन, ये तमाम बुराइयां हैं और ये सब बुराइयां इंसान को ईश्वरी रचना से बाहर लेके जाती हैं। उसकी जो कुदरत की चीज़ है उसका उल्टा करवाती है। जब कुदरती चीज़ का आप उल्टा करेंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा, जाहिर सी बात है। वैसे भी इंसान समझ लेगा, भाई डॉक्टर कहेगा मैंने आपको दवाई दी थी ऐसे खाना, आपने ऐसे क्यों खाई, उसका रिएक्शन हो गया। ईश्वर कहेगा मैंने तुझे जीवन दिया था अच्छाई पर चलने के लिए, बुराई से बचने के लिए, इतना उल्टा क्यों किया, उसका रिएक्शन होगा। दुनिया में भी हुआ और मौत के बाद देख लिया जा। तो ये चीज़ है कि हम सही धर्म को जो समझें, तो वो कैसे समझे हम कि दावा सभी कर रहे हैं। मुसलमान भी कह रहा है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, हिंदू भी कह रहा है, सब तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन आप उसे कसौटी पे परखिए। कसौटी कहते हैं सच और झूठ को तोलने वाली चीज़, चेक करने वाली चीज़। ईश्वरी रचना के आधार पर कौन सा धर्म सही रास्ता बताता है पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का, जो मेरी आत्मा और शरीर को बुराई गंदगी से पाक कर दे और मुझे अच्छाई पर चलाकर मेरी मौत आ जाए। इस चीज़ को, इस रास्ते को हम देखेंगे तो ये रास्ता स्पष्ट रूप से सच्चा है, हमें गुमराही से बचाता है। और इसी को कहा गया है सिराते मुस्तकीम, ईश्वर का उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सीधा रास्ता। कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं है, टेढ़े रास्ते शैतान के हैं। टेढ़े रास्ते पर वही चलेगा जो अहंकार करेगा। जो अहंकार करेगा, ईश्वर के सामने नहीं झुकेगा, उसे ईश्वर अंधा कर दे सच्चाई से, अब चल अपनी मनमानी करता रहे। और जो ईश्वर के सामने झुकेगा उसको रोशनी दिखा देगा। यार रोशनी और अंधेरे का फर्क है, वरना तो लोग जो अंधेरे में डूबे हुए हैं वो दूसरों को मरते हुए देख रहे हैं और खुद अपनी मौत से बेखबर है। जानते हैं कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन दुनिया को हमेशा का घर समझ के जी रहे, दुनिया में जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे। भूल गए हमारा मालिक है, हमें देख रहा है, हम उसकी रचना के खिलाफ चल रहे हैं। हमारा क्या हाल बनाएगा, वो कभी भी उठा सकता है मौत देकर के हमें। तो ये चीज है रोशनी और अंधेरा। इसी को कहा गया है वेदों के अंदर, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, यानी कि मैं उस महान ऋषि को जानता हूँ जो आखिरी अंतिम महाऋषि होगा, जो अंधकार को परास्त कर देगा और रोशनी को फैला देगा।
वो नरसंसा होगा, ममा ऋषि होगा। ममा का मतलब, एक मैं का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी मैं का मतलब महान ऋषि होगा। नरसंसा का मतलब नर मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक। इसको कहेंगे अरबी में, यानी नर मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक, यानी वो आदमी जो तारीफ के लायक है। अरबी में कहेंगे कि मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब क्या है कि वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जो लोगों को रोशनी दिखाएगा ईश्वर की, धर्म का रास्ता दिखाएगा, अधर्म से रोकेगा उनको, शैतान के रास्ते से बचा लेगा, शैतान का ज्ञान देगा, बचने का ज्ञान देगा, ईश्वर की तरफ जाने का ज्ञान देगा। संसार का सच्चा मालिक वो है, इंसान का सच्चा पैदा करने वाला वो है, जिसने पैदा करके हर चीज को और उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया। अब जो हमारे अंदर ईश्वरीय रचना है, रची है ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें अच्छाई पर चलने का आदेश दिया है और बुराई से बचने का आदेश दिया है। ईश्वर और अल्लाह एक बात है या दो है? एक ही बात है। देखिए, उसके नाम अनेक, मालिक सबका एक है, नाम उसके अनेक है। अच्छे नाम सारे उसी के, नाम को छोड़ दो, एक नाम एक ही है। हाँ, अच्छे नाम उसके, अच्छे नाम अनेक है मालिक सबका एक, ये समझिए आप। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप समझे। तो अब हम समझे कि जो उसकी रचना रची हुई बच्चा लेके आता है माँ के पेट से, मालिक ने जो भेजा, हाँ, जो रचना लेके आया माँ के पेट से। आप जब पैदा होके आए तो आपके अंदर एहसासात थे, ख्यालात थे। जब आपने अच्छाई की तरफ हाथ बढ़ाया तो ईश्वर ने जो है सुकून पैदा कर दिया आपके अंदर, ये उसने आपको सिखाया माँ के पेट से। जब आपने गुनाह पे हाथ डाला तो आपके अंदर बेचैनी घंटी बजा दी। जब आप चलते हैं रोड पे तो घंटी बजाती है, लाल लाल बत्ती होगी भाई रुक जाओ, है कि नहीं, और हरी बत्ती पे निकल जाओ। घंटी कौन बजाता है? ईश्वर, हमारे अंदर बेचैनी घंटी, बजाते हैं बेचैनी घंटी नहीं। तो कौन के द्वारा कर रहे हैं? ईश्वर बात करा रहा है जिसने दुनिया बनाई है। देखिए, हमारी बात चल रही थी, उन्होंने कहा था कि हर बच्चा जो है सब एक से आते हैं, मुस्लिम हिंदू बन के नहीं आते। बात यहाँ चल रही थी, पहले उसका सवाल पूरा कर लें, उसके बाद चढ़ेंगे दूसरी बात। तो मेरा सवाल ये है कि जो संसार का सच्चा मालिक है उसने हर चीज को पैदा करके जीवन जीने का तरीका सिखाया है। जब हम माँ के पेट से निकले तो उसकी रचना है हमारे अंदर, एक अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती में पछतावा, हया का मादा, शर्म का मादा, नरमी का मादा, गर्मी का मादा, ये सब रचना है। इंसान एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, इंसान जो है बात कह रही। तो इसी प्रकार से ईश्वरी रचना के आधार पर जो बच्चा आता है उसे कहते हैं मुस्लिम। जो ईश्वरी रचना है उसे मुस्लिम कहते हैं। तो ऐसा है कि जो आपने सवाल किया कि जो है भाई हर बच्चा जो है एक सा आता, नहीं, जो ईश्वरी रचना लेके आता है जीवन जीने का तरीका, वही तो मुस्लिम है। ईश्वर का आज्ञाकारी बन के चलना। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने।